नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और जहां होंगे अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आया हूं बहुत ही सुबह वीडियो बनाने। सुबह के करीब 6:30 बज रहे हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं, जिस कहानी के बारे में आज वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये कहानी बहुत ही इमोशनल कहानी है। जब इस कहानी को आप लोग सुनोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपके दांतों तले उंगली पहुंच जाएगी। दोस्तों, ये जो कहानी है एक ऐसे हैवानियत की कहानी है, एक ऐसे हैवान बाप की कहानी है जो एक अपनी बेटी को 12 साल की उम्र से लेकर लगभग 17 साल की उम्र तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहता है, उसके साथ रेप करता रहता है, उसके साथ हैवानियत करता रहता है। दोस्तों, जो बाप होता है अपनी बेटी को 12 साल की उम्र में बताता है कि हर एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है। वो लड़की समझ नहीं पाती है और अपने बाप के इस जाल में फंस जाती है। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों का वो अपनी दादी से बताती है। जब उसे समझ आता है तो अपनी दादी से बताती है, अपनी माँ से बताती है, यानी कि पूरे परिवार से बताती है। लेकिन उसका जो पिता होता है दोस्तों, उसके पिता से पूरे घर वाले डरते हैं, इसीलिए उसके खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाता है। क्या है पूरी कहानी दोस्तों, और किस तरीके से वो लड़की अपने आप को बचाती है, और वो बाप जो होता है अपनी बेटी के साथ किस तरह की हैवानियत करता है, पूरी कहानी आपको बताएंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। और आप लोगों से साथ में रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना दोस्तों, ताकि ऐसी वीडियो, मेरी जो वीडियो है, और लोगों तक जाएं। वो लोग भी संसार में जो आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं, जो इस तरह के हैवानियत मानसिकता वाले लोग हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें, उनसे सावधान रहें। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपने यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है बिहार की। बिहार का एक ज़िला लगता है, जिस ज़िले का नाम होता है अररिया ज़िला। दोस्तों, अररिया ज़िले में एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 12 साल होती है। दोस्तों, वो लड़की जो थी इतनी पीड़ित थी कि जब वो पत्रकार लोगों के सामने आती है तो अपनी पीड़ा जब बताती है दोस्तों, तो सब कोई सुनकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, एक बाप होता है, उसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र 12 साल होती है, और वो जो बाप होता है दोस्तों, वो इतना हैवान होता है, यानी कि पहले से ही कातिल होता है, 2-3 लोगों का कत्ल कर चुका होता है, तो उससे हर कोई डरते हैं। वो जो बाप होता है दोस्तों, अपनी ही बेटी के साथ इतनी गंदी तरीके से इतनी हैवानियत करता है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। दोस्तों, वो जो बाप होता है अपनी 12 साल की लड़की के साथ अकेले सोता है, उसे अपने कमरे में ले जाता है, और कमरे में ले जाने के बाद उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार करता है, उसके कपड़े निकालता है, उसके साथ संबंध बनाता है। दोस्तों, जो बोलें कि सारी हैवानियत वो अपनी बेटी के साथ करता है। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतते जाते हैं। वो जो लड़की होती है, 12 साल की लड़की होती है, उसे कुछ जानकारी नहीं होती है कि आखिर ये सब कैसे होता है। दोस्तों, लगातार उसका पिता जो होता है उसके साथ इस तरह की हैवानियत करता रहता है, और 12 साल की उम्र में ही दोस्तों वो लड़की जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है दोस्तों, उसे ब्लड होने लगते हैं, तो अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ जब इन सब बातों को जब सुनती है दोस्तों, तो उसकी माँ कहती है कि ये हर लड़की के साथ होता है, जो मंथ सर्कुलेशन जैसा होता है। दोस्तों, वो लड़की इन चीज़ों को नहीं समझ पाती है, और अपनी माँ की बताई हुई बातों को नहीं समझ पाती है, और उसे भूल जाती है। उसके बाद दोस्तों, उसका जो पिता होता है वो उस लड़की को एक दवा लाता है, यानी कि गर्भपात की दवा लाता है दोस्तों, और उसे दूध में मिलाकर खाने को बोलता है। कहता है ये तुम खाओगी तो इससे तुम्हारे अंदर ताकत आएगी, और तुम्हारा शरीर एकदम से, जो तुम दुबली पतली हो गई, थोड़ी मोटी हो जाओगी। उस लड़की को समझ नहीं होती है दोस्तों। वो लड़की जो होती है उस दवा को खा लेती है, और उसके बाद उसका जो होता है दोस्तों प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद वो बाप जो होता है फिर से उसके साथ हैवानियत करने लगता है। दोस्तों, इसी तरीके से समय बीतते जाते हैं, और ऐसे ही करते करते 5 साल बीत जाते हैं। वो जो बाप होता है लगातार 12 साल से लेकर 17 साल की उम्र तक अपनी बेटी के साथ सोता है, उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ हैवानियत करता है। दोस्तों, इन 5 सालों के अंदर वो लड़की कम से कम 3 बार प्रेग्नेंट होती है, और फिर उसे 3 बार गर्भपात की दवा भी वो उसका बाप खिला देता है। लेकिन दोस्तों, ये सब कहानी जब उजागर होती है, जब वो लड़की इन सारी चीज़ों को अपनी दादी से बताती है, तो उसकी दादी भी उसके बाप के खिलाफ़ नहीं जाती है, उसकी माँ भी उसके बाप के खिलाफ़ नहीं जाती है। यहाँ तक कि दोस्तों वो अपने भाई को बताती है, तो उसका भाई कहता है
है कि तुम झूठ बोल रही हो, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों उसका भाई भी उसका साथ नहीं देता है। कहते हैं दोस्तों कि एक भाई अपनी बहन के लिए एक ढाल होता है, लेकिन वो भाई भी उसके लिए वहाँ पर एकदम से विलन बन चुका था, यानी कि उसकी कोई भी मदद करने के लिए सामने नहीं आता था, क्योंकि उसका जो बाप था बेहद ही हैवान किस्म का इंसान था। वो 2 लोगों को पहले से ही कत्ल कर चुका था। दोस्तों उसको हर कोई डरते थे और उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाता था। इसी तरीके से दिन बीतते जा रहे थे दोस्तों, और ये कहानी दोस्तों उसने अपनी भाभी को बताया। उस लड़की ने बताया कि मेरे पिताजी इस तरीके से मेरे साथ करते हैं, क्या आपके पिताजी भी आपके साथ इस तरीके के करते थे? वो जो उसकी भाभी होती है उसे डांटती है, कहती है तुम पागल हो गई हो, कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ इस तरह के गंदे काम नहीं करता है। उसके बाद वो जो लड़की होती है उसके अंदर समझ आ जाती है कि आखिर ये सब गलत काम है। उसकी भाभी कहती है कि ये सारी चीज़ें अपने पति के साथ करनी चाहिए और किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ हैवानियत करता है और तुम्हारे जिस्म के साथ खेल रहा है। इसका तुम रिपोर्ट दर्ज करवाओ ताकि वो थाने में जाए और उसे जेल हो जाए। उसके बाद वो जो लड़की होती है थोड़ी हिम्मत बनाती है और उसकी भाभी के पास एक मोबाइल होता है। उसी मोबाइल में दोस्तों वो अपना एक वीडियो बनाती है और फिर सोशल मीडिया पर वायरल करती है। सोशल मीडिया के ज़रिए दोस्तों लोगों को ये चीज़ पता चलती है और वहाँ पर हमारे पत्रकार बंधु बहुत सारे पहुँचते हैं और उस लड़की से बाय बाय करके एक एक करके उसका इंटरव्यू लिया जाता है। और उसके बाद ये मामला थाने तक पहुँचता है और उसके पिता को हिरासत में ली जाती है और फिर उसे दोस्तों अपनी बेटी के साथ लगातार दुष्कर्म करने के जुर्म में पास्को एक्ट लगाकर, क्योंकि वो लड़की नाबालिग थी और उस नाबालिग लड़की के साथ 3 बार गर्भपात करवाया गया। इतना सारा जुर्म, इतना सारा हैवानियत के जुर्म में उस बाप को हिरासत में लिया जाता है और उसकी कार्रवाई करने लगती है पुलिस। दोस्तों लगातार उस लड़की के घर पे कई पत्रकार बंधु आते रहते हैं, हर कोई उसका इंटरव्यू लेते रहते हैं और वो जो लड़की होती है अपनी दुख को कहती रहती है और रोती रहती है। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस संसार में रिश्तों की मर्यादाओं को लोग तोड़ते जा रहे हैं। हवस का नशा इतना सवार होता जा रहा है कि इस संसार में रिश्ते कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। जिस तरीके से एक बाप ने अपनी ही बेटी के साथ लगातार 5 सालों तक दुष्कर्म किया और इन 5 सालों में लगातार 3 बार उसकी प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसी के दवा खिलाई गई, यानी कि गर्भपात करवाया गया। दोस्तों इतनी हैवानियत इस संसार में कोई नहीं कर सकता है। एक बाप अपनी सगी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? दोस्तों ये जो कहानी है, इस कहानी को बनाने का एक ही मकसद है कि जितने लोग इस संसार में हैं या जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस संसार में ऐसे हैवान लोगों की पहचान करें और कहीं ना कहीं उनकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाएं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और वो ऐसी हैवानियत ना कर सकें। तो दोस्तों कोई भी लड़की हो, कोई बहन बेटी अगर वीडियो को देख रही है तो उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप लोग के साथ अगर गलत हो रहा है तो आप लोग चुपचाप उस हैवानियत को ना सहें, बल्कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाएं। तो आज की कहानी बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे। आशा करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी कि इस संसार में हैवान लोगों से दूर रहें। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।